और मैं ऑन एयर ही कह दूं, वैसे मैंने आपको बताया नहीं था, जब लास्ट टाइम मैंने आपका शो किया तो मेरी वालदा ने बहुत आपको पसंद किया और कहा कि भाई वो लड़की अरे बड़े जो है ना आर्गुमेंट से बात शुक्रिया करती है। शुक्रिया हालांकि मैंने शुक्रिया ये शुक्रिया शुक्रिया। लाइव भी बता रहा हूँ। तो चले, थैंक यू वेरी मच निगत अब्बास साहब, आपके मेरी तरफ वक्त। से सलाम कहिएगा उन्हें। जी जी, थैंक यू थैंक यू। नहीं वो आप ठीक है, पाकिस्तान को तो आप तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप बनाते रहे, आपका हक नहीं है। अच्छा और अच्छा वो अच्छा, आपका शो है वैसे, एक सवाल मेरा भी। आप आज आए नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी यार, भारत में महाभारत में आरजू जी थी, पर वो तो खैर बात खा गई आधी। आपने बताया नहीं, इमरान खान ने उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, आप इस पर क्या कहेंगे? बता, हंसने देखिए वाली मैं बात। अगर मैं सवाल मैं वो एक्चुअली कल से बात कर चल रही है। देखिए सिंपल सी बात है, ये 2+2=4 है। अलकायदा पाकिस्तान ने उसको दहशतगर्द जमात करार दिया हुआ है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। उसका उसामा बिन लादेन लीडर हो या कोई XYZ लीडर हो, सारे दहशतगर्द हैं। बात इतनी सी क्लियर है। एक बात जो दूसरी इमरान खान साहब ने बात की, मैंने जब उन्होंने कल स्पीच कर रहे थे तो मैं सारी सुन रहा था, क्योंकि मुझे पता था वो 2 साल की एक अपनी रिव्यू दे रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये लफ्ज बोला कि वो पहले उन्होंने कहा वो उसकी डेथ हुई, किल्ड कत्ल हुआ, फिर उन्होंने कहा शहीद हो गया, मैंने कहा कि इस बंदे ने सारी पकड़ के अपनी जो सारी स्पीच थी ना उसका रुख ही बोल, लोगों को सब कुछ भूल गया है कि आपकी 2 साल की पॉलिसी पे है और लोग आज आपको आर भारत में आना चाहिए था, मुझे बहुत मजा आता। नहीं 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 देखिए, हमारे देश की जनता को पता चले, कुछ लोग तो हैं जो इस बात को कबूलते हैं कि ये बंदा कुछ भी बोलता है। मैं एक बात बताऊं, देखिए थोड़ी सी, देखिए लीडरशिप को आपको रिव्यू करना पड़ता है उनकी बातों को। मैं समझता हूं इमरान खान एक समझदार आदमी है, लेकिन देखिए उसकी ये जो बात करना थी, हालांकि उससे पहले वो कई दफा कह चुका है कि जो इनोसेंट लोगों को मारे कत्ल करे वो दहशतगर्द है, वो कई दफा बात, कई जगहों पे उन्होंने इंटरव्यू किए, चल रहे हैं वो सारे। कहीं कहीं लेकिन ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के कुछ और हैं, और वो जो देखिए खाने वाले थे वो गलती से दिखा गए इमरान खान, ऐसा तो नहीं है? देखिए 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 निकेत बात साहब, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वो ये मिस जो उन्होंने प्रोनाउंस किया या गलत बात की, जिस इसको माफी जो भी भी तो आप नहीं मांगी, माफी सुने भी तो नहीं सुने तो मांगी। सही ना, सुने सुने बात तो सुने ना, उन्होंने जो भी कहा उसको उनकी सजा मिल रही है। और हम अक्सर कहते हैं पाकिस्तान में, हम इमरान खान साहब के बारे कहते हैं क्योंकि इन्होंने 26 साल ऑपोजिशन में गुजारे हैं। अब 26 साल ऑपोजिशन में गुजारने के बाद उनको हुकूमत मिली, तो वो ये समझने में अभी भी ऑपोजिशन में हूं। वो समझते ही नहीं है कि मैं अब वजीर आजम हूं। मैंने भी कहा है, आपका फॉरेन ऑफिस होता है, वजीर आजम हाउस में लोग बैठ के बात करते हैं भाई कि आपने क्या बात करती है, डूज एंड डोंट्स डिस्कस होते हैं, अलकायदा पे क्या बोलना है, इस तरह के जो प्रोनाउंसिएशन है, मिस प्रोनाउंसिएशन तो नहीं है, या इस तरह के जो अल्फाज है वो नहीं बोले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब तो बोल दी, ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी नहीं है। उन्होंने जो भी कहा हम इसको कंडेम करते हैं, भले इमरान खान के, जैद के, बकर के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अलकायदा, उसामा बिन लादेन, उनके फॉलोअर, उनके सपोर्टर, जिन्हों में भी इंसानियत का कत्ल किया वो दहशतगर्द है, और इसमें बड़ी क्लैरिटी है। चले ये तो हो गई, देखे ना, आज ये कमर चीमा ने हिंदुस्तान में अपने बहुत फैन बना लिए। नहीं आप देखिए, ये नहीं, हमारी मैं एक आपको सच बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों में हिम्मत नहीं होती अपने वजीर आजम के बारे में ये बात बोलने की। और अब मैं फिर बोलती हूँ कि आपके प्रधानमंत्री, मैंने पहले अपनी फर्स्ट लाइन में अमित भाई शाह जी के लिए ये बात बोली थी कि जितनी बड़ी कुर्सी, जितना बड़ा वजूद, जितनी बड़ी आपका पद है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को इमरान खान भूल गए। भूले तो भूले, उसके बाद आके आवाम से माफी नहीं मांगी। क्योंकि मेरा मानना है, अगर कोई सच्चा पाकिस्तानी आपके पाकिस्तान में है जो आतंकवादियों से बेइंतहाई नफरत करता है, जो करनी चाहिए, उसके दिल पर, उसके जहन पर, उसकी परवरिश पर ठेस आज पहुंचाइए इमरान खान ने, जिसके लिए उन्हें आपकी आवाम से माफी मांगनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं इसमें निगत बासावा, देखें मेरे वजीर आजम की एक छोटी सी बात ने पकड़ के सारा जो कंस्ट्रक्ट है वो तब्दील कर दिया। अब इसमें होता यह है कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वजीर आजम साहब 26 साल ऑपोजिशन में रहे हैं, और जब ऑपोजिशन में होते हैं तो आप हमेशा ही तनकीद करते हैं। आपने कभी कोई उस तरह की बात तो, हालांकि इमरान खान इतना बड़ा नाम है कि अगर वो जिसे कहते हैं ना कि अगर वो ऑपोजिशन में भी ऐसी बात करते तो इतनी इसको ऑडियंस मिलती, शायद इससे ज्यादा ऑडियंस मिलती और लोग ज्यादा परेशान होते। सो उनके जो, मैं एक बात बताता जाऊं कि जो इमरान खान के जो आई थिंक शहबाज गिल साहब उनका नाम है, इमरान खान साहब के वो स्पोक्स पर्सन भी हैं,
उन्होंने दिया बयान, हाँ बयान दिए, लेकिन पर ये इमरान जो खान को नुकसान बोलना होना चाहिए था, था, ये छोटी जो बात नहीं थी नुकसान कमल होना साहब। था, जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि इससे मैं क्लियरली बात करूंगा कि जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग है जो कि हमने जीती है, उसको फिर इस तरह की बातें अच्छा एक उसका इंप्रेशन नहीं आता। भले बिल्कुल, मैं इंडिया में बिल्कुल। बैठ के बात करूं, अपने यूट्यूब पे बात करूं, बात सच्चाई की है। हमने इतनी जाने खो दी है, 7,000 फौजी हमारे उनकी दहशतगर्दी की लड़ाई में जाने चली गई, 70,000 पाकिस्तानियों की जाने चली गई। सो ये क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि हमेशा उनको थी। पता नहीं उनके मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई, मैं इसको आगे लेके चलता हूं। अगर हम इसी को करते रहेंगे, ये होता है छोटी सी गलती और आज हम डिफेंसिव हो गए सारे। हमें जो है ना वो सारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया इमरान खान। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैंने आपको कहा कि इस वजह से आज हिंदुस्तान में आपने अपने बहुत फैन बना लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बहुत बड़ा दिल चाहिए बोलने के लिए, लोग बोलते नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मैं निगत बोला अच्छा ही है। मैं निगत अब्बास साहिबा, दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, इट इज नॉट अबाउट करेक्ट, इंडिया और करेक्ट। यही मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल सही। ये जहां आप अपने प्रिंसिपल्स को खो देंगे वहां कोई फायदा नहीं। आज आपने प्रिंसिपल की बात करी, हक की बात करी, आवाम के हक की बात करिए, तो ये बहुत मैंने यही कहा कि ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है कि अलकायदा दहशतगर्द जमात है। इसमें भारत, अमेरिका, जैद बकर किसी का कोई रोल ही नहीं है। वो आप बात करें ना करें, मैंने तो कल ही जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा भाई जो सेटल्ड इश्यू थे ना, इन्होंने उनको भी उखाड़ दिया। मैंने एक छोटी सी ट्वीट की, मैं कोई इतना ज्यादा मशहूर नहीं हूं ट्विटर पे, लेकिन मैंने एक छोटी सी ट्वीट की और मैंने कहा भाई साहब आपने जो सेटल्ड इशू थे ना, आपने उनको भी आज हवा दे दी। चले अब क्या होता है, फिर अगले 10 मिनट में ट्विटर पे ट्रेंड बन चुका था ये वाला। मतलब जारी बात है इतने लोग थे, तो ये तो हमें अनफॉर्चुनेटली इस पर अब बहस करनी पड़ गई। चले हो गया जो हो गया। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जंग में बड़ी जानें गई हैं, बड़ी कुर्बानी है, हमने बहुत नुकसान उठाया निगत भाई साहब। और जैसे हम दहशतगर्द जमातों को लड़ते थे तो हमें भारत की तरफ से भी बहुत प्रेशर आता था। आपके जो अजीत डोवल साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान में इतनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया और हमें इंगेज रखा, वो हमने बहुत इसमें नुकसान उठाया। चले वो एक और बहस है, आज हम चाइना के साथ हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो मैं जो कंस्ट्रक्ट देना चाह रहा था, और मैं सिविल सोसाइटी का पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा हूं और अपने व्यूअर्स को फॉर द डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन नहीं, मैं सोसाइटी का कलर दिखाना चाहता हूं कि सोसाइटी क्या सोच रही है। क्या आप लोग अपनी सरकार के साथ ही हैं, जो वो बोले, जिस तरह मैं तो नहीं अपनी सरकार के साथ की जो मर्जी बोले तो मैं मान लूं कि भाई ये उसने कहा है। देखिए सवाल कर लूं मैं आपसे भी इसी तरह की एक थोड़ी जो है ना बोल्ड स्टेटमेंट चाहता हूं कि निगत अब्बास साहब दें, और वो अपनी सरकार के ऊपर दें कि आप अपने आप को आइसोलेशन क्यों कर रहे हो। क्या आप भले ना मानो कि आप आइसोलेशन का शिकार नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आइसोलेट हो रहे हो, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि एक तो आप आइसोलेट हो रहे हो खित्ते में, और दूसरा आपके अंदर, मुल्क के अंदर इतनी नफरत फैल रही है। आप एक दूसरे को ट्रेटर कह रहे हो, कोई कह रहा है कि ये तो कांग्रेस के साथ जो हो रहा है, या कोई कॉमन सेंस की बात करे तो उसको भी इन्होंने बीजेपी जो है वो उखाड़ पिछाड़ कर देती है। आप नहीं समझती निगत अब्बास साहिबा, भले कश्मीर हो, भले चाइना हो, लेकिन इंडियन सोसाइटी फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को लेके इनटॉलरेंट हो रही है। उसके अंदर जो सब्र का दामन है वो कम होता जा रहा है। आप इससे थोड़ा सा भी एग्री नहीं करेंगी? नहीं, देखिए आपने जहां तक की बात करी कि यहाँ पे हिंदुस्तान में, मेरे मुल्क में नफरत फैल रही है, तो पांचों उंगलियां देखिए बराबर नहीं होती। मैं मान सकती हूँ कि कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी के लोग, कुछ तरह के, मैं यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वांट टू बी क्लियर, इफ आई एम सेइंग कम्युनिटी, मैं ग्रुप ऑफ पीपल की बात करती हूँ जो किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए, उनका क्या धर्म है उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप कह लीजिए जो नेगेटिव हैं, और जाहिर सी बात है एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए नफरत फैलाती है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी एक कम्युनिटी के लिए नफरत फैलाती है। लेकिन अगर आप कहें कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह नफरत फैली हुई है, तो ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, अगर हम सिर्फ धर्म की बात करें, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ यहाँ पर गिने चुने मुसलमान हैं। वैसे भी हिंदुस्तान में माइनॉरिटी में है मुसलमान, इस सोसाइटी में भी बहुत गिने चुने मुसलमान है, और यहाँ पर 14 टावर्स हैं, तो हजारों में संख्या है लोगों की रहने वाली, और ज्यादातर हिंदू लोग हैं।
पर मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, या वहां दूसरी कम्युनिटी को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग एक दूसरे से बैर कर रहे हैं या एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं या एक दूसरे से अच्छे से मिलते जुलते नहीं है। ये एकदम झूठ है। और ये कुछ लोग जो हिंदुस्तान के बाहर बैठकर इसको अगर जज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो गलत है। मैं आपको कहूंगी कि आप हमारे देश आइए, हमारे राज्य में आइए, हमारे हमारे घर आइए और आप यहाँ पर देखिए आकर, आपको खुद समझ आएगा। आप तो माशाल्लाह पत्रकार है, पत्रकारिता में घूमना भी बनता है, और तब आपको इंसिडेंट्स यहाँ पर रिपोर्ट करने चाहिए, आपको स्टोरीज बनानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप आएंगे खुद, अगर यहाँ पर आप देखेंगे लोगों को आके, तो इस तरह की लोगों के दिल में जो मुखालिफत है एक दूसरे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं। जहां तक आपने बात करी ट्रेटर्स की, कि लोग कहते हैं एक दूसरे को ट्रेटर्स हैं, ये वो हैं, तो एक ऑपोजिशन का ना एक कल्चर होता है। जब एक सरकार और ऑपोजिशन होती है, तो सरकार जो एक तरफ के, दोनों तरफ के लोग होते हैं, उनका एक कल्चर होता है। उस कल्चर में वो एक दूसरे को किसी भी तरह की बातें कहते हैं, क्योंकि, और ये आप ये कोई मिनिस्टर या कोई जो पद अधिकारी है, ये वो नहीं बोलेंगे, ये वो लोग बोलेंगे जो नॉर्मल जनता है, कि भाई हम तो राइट विंग सपोर्ट करते हैं, लेफ्ट विंग सपोर्ट करते हैं। जब उन लोगों के इमोशंस बाहर निकल कर आते हैं, तो वो एक कल्चर एक्सचेंज होता है। उस कल्चर में आप कभी कभार एक दूसरे को ट्रेटर भी बोल देते हैं, आप अपनी लाइन को क्रॉस करके गलत भी बोल देते हैं। मैं मानती हूँ जो नहीं बोलना चाहिए। हिंदुस्तान के लिए अगर कोई ऑपोजिशन, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली थी कि जो ऑपोजिशन है, जो किसी भी डेमोक्रेसी में जो ऑपोजिशन होती है, वो बैकबोन होती है